नमस्कार साथियों, एक बार पुनः गजानन क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं इकाई अंक। पिछले वीडियो अपन ने इकाई अंक का पहला पार्ट पढ़ा था। अभी अपन इसका इकाई अंक का टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप सेकेंड, टाइप 1 आप सभी को समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कोई भी संख्या हो, जैसे 0, 1, 5, 6, इसके ऊपर कितनी भी घात हो तो वो क्या होगी, उसका इकाई अंक वही संख्या होगी। अपन टाइप सेकंड में क्या पढ़ेंगे, देखो 0, 1, 5, 6 आ गए। अब पीछे बची एक संख्या 4 और एक अपनी संख्या बची है 9। टाइप सेकंड दोनों के ऊपर काम करेगा, 4 और 9। इसका इकाई अंक क्या होगा, यदि कोई भी संख्या एक तो 4 है और एक 9 है, इसके ऊपर कितनी भी घात हो उस कंडीशन में इकाई अंक क्या हो। इकाई अंक के अंदर अपन देखते हैं या तो सम संख्या आती है घात में या फिर विषम संख्या आती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए 4 की घात 81, तो ये क्या है, विषम संख्या है। जैसे 4 की घात 82, या तो विषम आएगी या फिर सम आएगी, इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या नहीं आ सकती। तो नॉर्मली देखा जाए जब 4 के ऊपर घात क्या हो, घात सम हो, कोई भी संख्या हो 4 उसके ऊपर घात सम हो और या फिर घात आएगी अपने विषम, इन दोनों में से कोई घात अपनी नहीं आ सकती। या तो घात सम आएगी या फिर घात विषम आएगी। जिस कंडीशन में घात सम आए उस कंडीशन में 4 वाले का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, इकाई अंक 6 होगा। 4 के ऊपर यदि घात सम है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। और यदि घात क्या है, विषम है, 4 के ऊपर घात विषम है, उस कंडीशन में इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो बात ध्यान रखनी है, यदि घात सम है तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा, और घात विषम है तो इकाई अंक क्या होगा, 4। रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद कर लेंगे। ये तो मन में आ सकता है कि 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये तो सभी को याद है। इन दोनों से मन में ले लेना भाई, स्क्वायर होगा तो 6 आएगा। स्क्वायर का मतलब क्या है, सम, और 4 के ऊपर घात 1 होगी तो क्या होगा, 4 आएगा। ऐसा कैसा, 9 है, या तो घात सम आएगी या फिर घात विषम आएगी। घात सम एंड घात विषम, इन दोनों के अलावा कोई घात आ नहीं सकती है। या तो संख्या सम में हो सकती है या फिर विषम हो सकती है। तो उस कंडीशन में इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो 9 की पावर 1 मतलब विषम है और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। घात सम आने पे इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, और घात विषम आने पे इसका इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। रटने की जरूरत नहीं है, सीधा 9 की पावर 1 क्या है, विषम है, और 9 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 9 ही तो होता है। तो घात विषम आने पे क्या होगा, 9 होगा। और 9 का स्क्वायर होता है 81, इकाई अंक कितना आ गया, 1। तो घात सम है तो 1 और घात विषम है, उस कंडीशन में आपका इकाई अंक क्या आएगा, 9। तो ये वाला कंसेप्ट आपको 4 व 9 के लिए लागू हुआ। कोई भी संख्या हो 4 व 9, यदि लास्ट में इकाई अंक आता है, घात कितनी भी हो, सम है घात 4 वाले के ऊपर तो इकाई अंक 6 होगा, और ये घात विषम है इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। और 9 वाले के ऊपर घात सम है तो 1 होगा और घात विषम है तो क्या होगा, 9 होगा। ये वाला आपको कंसेप्ट 4 व 9 में रखना है। तो लिख दीजिएगा एक बार, फिर इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आई होप लिख दिया होगा आपने। अब देखना इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं। लाइन लिखना चाहो तो लाइन लिख सकते हैं, लाइन लिख देता हूं मैं। यदि 4 के ऊपर घात सम है तो इकाई अंक 6 होगा, व 4 के ऊपर घात विषम है तो इकाई अंक 4, इकाई अंक 4 होगा। ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने। यदि 4 के ऊपर घात सम है तो इकाई अंक अपना क्या होगा, 6 होगा। और यदि 4 के ऊपर घात विषम है
तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह 9 के ऊपर लिख देते हैं, यदि 9 के ऊपर घात सम है तो इकाई अंक 1 होगा। क्या होगा, 1। यदि 9 के ऊपर घात क्या है, सम है, तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। वह विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। क्या होगा, 9। अभी आपने पढ़ा 9 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। तो यदि 9 की घात सम है, 9 का स्क्वायर 81, तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। और यदि विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। आपको 9 का स्क्वायर तो पता है, लेकिन 9 की पावर आपको बोल दे 31, 31 क्या है, विषम है। उस कंडीशन में आपका इकाई अंक क्या आएगा, विषम होने पे क्या आता है, 9 आता है। तो कैसे भी आपके पास में 9 वाली संख्या है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये वाला आप लिख दीजिएगा। फिर अपन आगे बढ़ते इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, टाइप नंबर 2 के ऊपर 4 व 9 के ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख दिया होगा आपने। अब इसके ऊपर थोड़े से हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं 4 व 9 के लिए। नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन ने। एग्जाम्पल लिया 49 की पावर 71। अब इसकी ओनली फॉर घात देखनी है, सम है या विषम। कैसे पता चलेगा सम या विषम, यदि 2 का भाग पीछे वाली संख्या में जाता है तो सम है, और 2 का भाग नहीं जाता है तो क्या है, विषम है। अभी आपने पढ़ा है कि 9 की घात विषम आने पे इकाई अंक क्या होता है, 9 होता है। तो अपन यहां पे लिखेंगे कि इसकी घात 71 क्या है, विषम है। और यदि पीछे वाली संख्या 9 होती है और घात क्या होती है, विषम होती है, उस स्थिति में आपका इकाई अंक क्या आता है। अभी आपने पढ़ा है कि 9 की घात क्या होती है, विषम होती है। उस कंडीशन में इकाई अंक क्या होगा, 9। आगे कोई भी आए, 49 इंटू 49 कितनी बार करेंगे, 71 बार करेंगे। तो संख्या का जो लास्ट वाला अंक आएगा वो इसका क्या होगा, 9 होगा। ऐसी तरह अपन एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 29 की पावर 82। यहाँ पे देखो घात सम है, विषम कैसे पता चलेगा, पीछे देखो 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये घात क्या है, सम है। और अब इसकी घात क्या है, घात सम है। और घात सम है किसकी, 82 की। और घात सम होने पे 9 का क्या होता है, इकाई अंक। घात सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 1। 29 को अपन 29 इंटू 29 इंटू 29 इंटू कितने 82 बार करेंगे, तो जो लास्ट का अंक आएगा वो 1 आएगा। आगे अपने कोई भी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने क्या फाइंड आउट करना है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो कोई भी आप क्वेश्चन आए, जैसे 49 की पावर 71 है, तो इकाई अंक जल्दी से आप निकाल सकते। घात क्या है, घात विषम है, तो इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। और यदि घात सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। ये आपके किसके अंदर, 9 के लिए था। तो लिख दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। और एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं अपन, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है आपके ऊपर 4 के ऊपर ले लेते हैं, 54 की पावर 31। पीछे क्या दिख रहा है, 4। ये रूल किस किस के लिए लागू है, 4 व 9 के लिए। इन दोनों के लिए लागू अपने लाइन लिख दी थी। अब 4 की पावर, इकाई अंक से मतलब है 4 की पावर कितनी है, 31। 31 क्या है, 31। एक क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। और जब 4 के ऊपर घात क्या है, घात क्या है 31, एक क्या है, विषम संख्या है। और जब 4 के ऊपर क्या घात विषम आती है, उस कंडीशन में इकाई अंक क्या होता, अभी आपने पढ़ा था। क्या होता है इकाई अंक, 4 के ऊपर घात विषम है, इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। कोई डाउट नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना है कि यदि घात विषम संख्या आती है तो इकाई अंक 4 होगा। ऐसे याद नहीं रहता कोई नहीं, जल्दी से माइंड में ले आया करो। 4 की पावर 1, 1 का मतलब क्या होता है, घात विषम है, तो 4 ये हर जगह लगूगा, हर जगह ही
नियम लागू होगा, आपको पता चल जाएगा कि 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है। तो कैसी भी विषम संख्या आएगी तो इकाई अंक क्या होगा, 4 ही होगा। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं 32 की पावर मैंने लिख दी 62, 34 की पावर कितनी है, 62। तो इस कंडीशन में इसका इकाई अंक फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अपना टॉपिक है इकाई अंक फाइंड आउट करना है। और यहाँ पीछे कितना दिख रहा है, 4 की घात देखनी है, सम है या विषम। बताइएगा सम है या विषम, आपको दिख रही है, क्या देखना, सम का कैसे पता चल रहा है, पीछे वाली संख्या में 2 का भाग देना, 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या कैसी है, विषम है। उस कंडीशन में विषम नहीं सम है, तो अपन क्या करेंगे, इकाई अंक फाइंड आउट करें। 62 क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। और जब 4 की घात क्या होती है, सम संख्या होती है, तो अपना इकाई अंक क्या आता है, इकाई अंक क्या आता है, अपना 6 आता है। तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो अपना क्या होगा, 6 आएगा। आपने 4 व 9 के लिए रूल पढ़ा। 4 के लिए रूल क्या था, यदि 4 की घात विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। और यदि 4 की घात सम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये रूल। एक बार इसको लिखिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख दिया होगा आपने। क्वेश्चन लिखता हूं मैं नेक्स्ट। कोई भी अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, जो बन पड़े वो ले लो। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 124 की पावर 71 प्लस 69 की पावर 91। 69 की पावर क्या है, 91, और 124 की पावर है 71। आपको रूल याद होना चाहिए कि एक 4 है और 9, 4 और 9 के लिए क्या होता है, घात देखनी है, सम है या विषम। यहां पे देखा जाए 4 की घात क्या है, 4 की घात 71, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब 4 की घात क्या है, विषम है। और जब 4 की घात विषम होती है उस स्थिति में इसका इकाई अंक आता है, जो क्या आता है, 4 आता है, कोई डाउट नहीं। प्लस यहां पे 9 आगे, 9 की घात देखनी है, सम है या विषम। 9 की घात यहाँ पे क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पे 9 की घात क्या है, विषम है। जब 9 की घात विषम होती है उस कंडीशन में इकाई अंक क्या होगा, 9 की घात जब विषम होती है उस कंडीशन में इकाई अंक आपका होता है, क्या होता है, 9 होता है। 9 की घात विषम का इकाई अंक क्या होता है, 9, क्योंकि 9 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइंड में लाना है। 9 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। तो ये विषम है तो विषम होगा, तब उस कंडीशन क्या होगा, 9। ऐड करिएगा 4 और 9 कितने होते हैं, 13। अपने को इकाई अंक से मतलब है इस संख्या का जो इकाई अंक आएगा वो क्या होगा, 3। इसको ऐड करने पे जो इकाई अंक आएगा वो क्या होगा, 3 होगा। एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप ट्राई करिएगा, शायद आप सभी कर लेंगे क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। 169 की पावर 34 प्लस 54 की पावर 71, करिएगा क्वेश्चन। हो गया होगा क्वेश्चन। देखते एक बार चेक करना अपना आंसर क्या आता है। यहां पे देखा जाए 9 की घात सम है या विषम, सम है, इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा, 1। जब 9 की पावर सम होती है तो इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है। प्लस यहां पे 4 की घात सम है या विषम, यहां पे 4 की घात क्या है, विषम है। और जब 4 की घात अपने विषम होती है उस कंडीशन में इकाई अंक क्या आता है, 4। दोनों को ऐड करना, 1 + 4 कितना होगा, 5। तो इस संख्या को जो जोड़ने पे जो अपना आंसर आएगा वो अपना क्या आएगा, 5 आएगा। आपने रूल पढ़ा हुआ है कि 9 की घात सम होने पे क्या होता है, इकाई अंक 1 आता है, और 4 की घात विषम होने पे क्या आता है, इकाई अंक 4 आता है। 1 + 4 = 5। इसको अपने इससे गुणा करने के बाद लिखेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा। आगे कौन संख्या आएगी उससे अपने कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने को ओनली फॉर इकाई अंक फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके रीट फर्स्ट लेवल में आता है, क्योंकि ये टॉपिक नंबर सिस्टम का इकाई अंक आपके कोर्स में है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। कैसे भी आप कैलकुलेशन को आप सिंपल बना सकते हैं इकाई अंक के माध्यम से। बढ़िएगा, अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी टाइप के ऊपर, 4 व 9 के ऊपर। इस बार सभी आप ट्राई करना, सभी के आंसर आना चाहिए।
क्वेश्चन है अपना 169 की पावर 74 प्लस 129 की पावर 31 प्लस 44 की पावर 69। इसको आपको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। करिएगा ट्राई। इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, इसका इकाई अंक क्या आएगा। क्या फाइंड आउट करना है? इकाई अंक। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इकाई अंक फाइंड आउट करना है, जल्दी से फाइंड आउट करिएगा। हो गया होगा, एक बार अपना आंसर चेक करना क्या आंसर आता है। देखना 9 है यहाँ पे, 9 है यहाँ पे, 4 है, 4 हुआ 9 वाला रूल लगेगा। 9 की घात सम एंड विषम, 9 की घात यहाँ पे क्या है? सम है, क्योंकि 2 4 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जब 9 की घात सम होती है उस कंडीशन में आपका इकाई अंक क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? इकाई अंक 1 आता है। प्लस यहाँ पे 9 की घात सम या विषम, 9 की घात यहाँ पे क्या है? विषम है, और जब 9 की घात विषम होती है उस कंडीशन में आपका इकाई अंक क्या आता है? 9 आता है। प्लस यहाँ पे क्या है? 4, 4 के ऊपर सम एंड विषम का नियम लागू होता है। 4 की घात सम या विषम, यहाँ पे 4 की घात देखा 69, 9 के अंदर 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसका मतलब यहाँ पे इसकी घात क्या है? विषम है, और जब 4 की घात विषम होती है उस कंडीशन में इसका इकाई अंक क्या होता है? 4 होता है। ऐड करिएगा, अपना इकाई अंक फाइंड आउट करना, इसको पूरा ऐड नहीं होगा। 1 और 9 कितना होगा? 10, 10 और 4 कितने हो गए? 14, 14 में भी 1 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने को ओनली फॉर क्या फाइंड आउट करना है? इकाई अंक। तो इसको ऐड करने पे जो इकाई अंक आएगा वो अपना क्या होगा? 4 होगा। कोई डाउट नहीं? आई होप समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार सभी ट्राई करना, सभी का आंसर आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है इस बार, ये वाला 4 व 9 का ही टाइप नंबर 2 का ही अपन क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है अपना 154 की पावर 21 इंटू 179 की पावर 83 प्लस 124 की पावर 61 का इकाई अंक अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्या है? 144 की 54 की पावर 21, 179 की पावर 83 प्लस 124 की पावर क्या है? 61। आप सभी को पता है जब 4 की घात क्या होती है? सम होती है। उस कंडीशन यहाँ पे क्या है? विषम, और 4 की घात सम होती है, इकाई अंक क्या होता है? 6 होता है। लेकिन 4 की घात विषम होती है, उस कंडीशन में इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। 4 की घात विषम होने पे इकाई अंक क्या होगा? 4। गुणा की जगह क्या कर लेंगे अपन? गुणा लगा देंगे। फिर क्या? 179, 9 की पावर कितनी है? 83, सम है या विषम? यहाँ पे क्या है? विषम है, और जब 9 की पावर क्या होती है? विषम होती है, उस कंडीशन इकाई अंक क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9, और प्लस की जगह प्लस। यहाँ पे कितने आ गए? 4, और 4 की पावर 61, सम या विषम? यहाँ पे क्या है? विषम। जब 4 की पावर विषम होती है उस कंडीशन इसका इकाई अंक क्या होता है? 4। पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे? ऐड। 9 इंटू 4 कितने होते हैं? 36। 36 में अपना पूरा 36 से कोई मतलब नहीं, ओनली फॉर इकाई अंक 6 से मतलब है। 6 प्लस 4 कितने होंगे भैया? 6 प्लस 4 कितने हो गए? 10। इसका मतलब जिसको एडिशन करने पे, मल्टीप्लाई एंड एडिशन करने पे जो इसका इकाई अंक आएगा वो अपना क्या आएगा? 10 के अंदर 0 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। कोई डाउट नहीं? आपको शायद ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 4 एंड 9 के लिए, 4 एंड 9 के लिए जब 4 के अंदर देखा जाए यदि घात क्या है? विषम है, तो इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा, और 4 की घात यदि क्या है? सम है, इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। इसी प्रकार अपन 9 में देखे जाएंगे। 9 की घात यदि क्या है? विषम है, तो इकाई अंक 9 होगा, और घात सम है तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। ये 4 व 9 का कंसेप्ट है। आई होप समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ते हैं टाइप नंबर 3। वो इसमें क्या होता है? अपन देखो 0 1 5 6 के लिए पढ़ लिया था टाइप नंबर 3। अपने किस किस के लिए पढ़ लिया? एक 0 के लिए पढ़ लिया, एक 1 के लिए पढ़ लिया, एक 5 के लिए पढ़ लिया, एक 6 के लिए पढ़ लिया, एक 4 के लिए पढ़ लिया, और एक 9 के लिए पढ़ लिया। इन संख्याओं के लिए अपने इकाई अंक पढ़ लिया।
उसमें से ये अपने टाइप 1 में पढ़ी थी, इसकी घात कितनी भी हो इकाई अंक ये सेम संख्या रहेगी। और 4 व 9 के लिए क्या पढ़ा था, सम एंड विषम का कंसेप्ट पढ़ा था। 4 की घात सम होगी तो क्या होगा और विषम होगी तो क्या होगा, इसी प्रकार 9 की घात सम और विषम का। ये अपने टाइप 1 एंड 2 पढ़ ली। अब थोड़ा टाइप नंबर 3, टाइप 3 या इसे अपन यूनिक रूल बोल सकते हैं, यूनिक रूल। इसका मतलब ये है जहां पे ये रूल सब जगह लागू होगा, कैसी भी संख्या हो, 0 1 5 6 हो, 4 5 हो, 4 9 हो, 2 हो, 3 हो, 8 हो, कोई भी संख्या 1 से लेके 9 तक की, 0 से लेके 9 तक की कोई भी संख्या आएगी वहां पे ये नियम लागू होगा। यदि पहला एंड दूसरा नियम फेल तो नहीं होते, लेकिन यदि आपको पहला एंड दूसरा नियम नहीं आता है तो तीसरा नियम आपके हर जगह आता है। यदि आपको ओनली फॉर ये वाला रूल आता है तो आपको पूरा इकाई अंक आता है, इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इकाई अंक का, यदि ओनली फॉर आप एक रूल पढ़ लेते हो। इसके लिए आपको ध्यान समझना, यूनिक रूल क्या होती है, तो छोटा सा होता है आप कर लेते हो, क्या बड़ी घात आती है तो आपको घात के ऊपर ध्यान देना है। ये रूल क्या है, 3 नंबर रूल एक बार लिख लेते फिर आपको समझ में। कोई भी संख्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 है 3 है इकाई अंक, 0 है 5 है 6 है 4 है 9 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करें, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय हर, ये सब जगह लगने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहला काम पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या करना, जो भी आपको घात दिखे क्या करें, घात। सबसे पहले घात में 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले घात के अंदर अपन 4 का भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा, वही अपनी घात होगी। क्या होगी, वही अपनी घात होगी। कितनी भी बड़ी संख्या है 4 का भाग दे दो और 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो अपनी क्या होगी, घात। और यहां पे ध्यान देना, अपन 4 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 से ज्यादा नहीं आ सकता है, ये ध्यान होना चाहिए। जिस संख्या का भाग देते हैं उससे एक संख्या का हम शेषफल आता है। जैसे आप 10 का भाग दे रहे हो किस संख्या में, तो 9 से ज्यादा शेषफल आ ही नहीं सकता है। 4 का भाग दे रहे हो 3 से ज्यादा शेषफल आ ही नहीं सकता है, तो आप 4 का भाग देंगे, मैक्सिमम शेषफल 3 आएगा। और किसी भी संख्या की घात 3 होती है तो आप आराम से उसे निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि घात, सबसे पहले घात में 4 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही अपनी क्या होगी, घात होगी। नंबर पॉइंट 2 ये ध्यान रखना है, यदि शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, उस स्थिति में क्या करोगे। यदि शेषफल 0 आ जाए तो संख्या की घात 4 मानेंगे। क्या मानेंगे, संख्या होगी उसकी घात अपन 4 मान लेंगे। 4 कोई बड़ी संख्या नहीं, घात 4 होती, कैसी भी संख्या आराम से इकाई अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 रूल, ये हर संख्या में कैसा भी इकाई अंक का क्वेश्चन आता हो, ये बस 2 लाइन याद रखनी है, सब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्या है, सबसे पहले घात में 4 का भाग देंगे, शेषफल जो बचेगा वो अपनी घात होगी। और यदि शेषफल क्या बचे, 0 आ जाए तो संख्या की घात कितनी मानोगे, 4 मानोगे। ये 2 लाइन याद रखनी, कोई भी इकाई अंक का क्वेश्चन आएगा आपके सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप 2 लाइन लिख दीजिएगा। फिर अपन इसके ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लिख दिया होगा आपने। अब देखना क्वेश्चन करते हैं। ये यूनिक रूल है, सब जगह कैसी भी संख्या है, जरूरी नहीं है 1 2, वो भी लागू होंगे और ये भी लागू होगा। जैसे मैंने बोल दिया 123 की पावर 18 प्लस 128 की पावर 17 का इकाई अंक क्या होगा, क्या ज्ञात करना है, का इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखो इन संख्या में देखा ना तो 0 1 5 6 और ना ही 4 और 9 है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे ना तो घात सम एंड विषम का लगेगा ना सेम वाला। कौन सा लगेगा, ये यूनिक रूल लगेगा। क्या करेंगे, घात में 4 का भाग देंगे। घात में 4 का भाग देना, छोटा सा भाग दे देते हैं, मैं 4 का भाग देता हूं। 4 का भाग 4 बार गया, 4 × 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं। शेषफल कितने बचे इसके, 3। तो शेषफल 3 नहीं, शेषफल बचे अपने 2। 4 × 4 कितने हो गए, 16। शेषफल कितने बचे, 2। तो अब अपने है ना 123 की पावर 18 नहीं है,
अपने 123 की पावर अब कितनी मानोगे? 2 मानोगे। कितनी मानोगे? 2 प्लस 128 है, घात कितनी है? 17। क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। जैसे ही मैंने 4 का भाग दिया, 4 बार गया, 4 × 4 16, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो अपनी अब 128 की घात 17 ना होकर कितनी हो गई? 1 हो गई। कोई डाउट नहीं। सबसे पहले 4 का भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वही अपनी घात होगी। अब देखो 123 की पावर 2, 128 की पावर 1, अपने को मतलब किससे है? इकाई अंक से। 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 × 3 कितने होते हैं? 9। कोई डाउट? 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 तो क्या होगा? 8। और 8 और 9 कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? 17। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 7। थोड़ा सा ये बड़ा है, लेकिन आपको सब जगह ये लागू होगा। ये वाले नियम एक याद रखना, 4 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही अपनी क्या होगी? घात होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आराम से करिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आराम समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी अपन। 127 की पावर 91 प्लस ही करते एक बार 133 की पावर 41 प्लस 128 की पावर 69 का इकाई अंक ज्ञात करना है। इसका आपको क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। देखो ना तो 0, 1, 5 है, ना 4 और 9 है। ये 4 और 9 होता है आपको रूल, वो पहले वाले याद नहीं, टाइप 1 एंड टाइप 2, तो ये रूल उसमें भी लागू होगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ओनली फॉर एक रूल आपको क्या करेंगे? घात में 4 का भाग देंगे। देते हैं घात में 4 का भाग। 91 है, इसमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग 4 एकम 4, 4 दूनी 8, शेषफल बचा 1, यहाँ पे छोटा सा लिख दो। कितने हो गए? 11। 11 में 4 का भाग 4 एकम 4, 4 दूनी 8 गया 22 बार, शेषफल कितने बचे? 3। तो 11 में से 8 जाएंगे, 3 ही बचेंगे। इसकी घात कितनी होगी अब? 127 की 91 ना होकर कितनी हो गई? 3। मैंने बोला 3 से ज्यादा कभी घात हो ही नहीं सकती है, शेषफल 3 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि भाग किसका दे रहे हैं अपन? 4 का दे रहे। इसी प्रकार 133 क्या करेंगे? घात में 4 का भाग देंगे। घात में 4 का भाग 4 एकम 4, 1 में भाग नहीं जा रहा, हो जाएंगे 0, भाग गया 10 बार, शेषफल कितना बचा? 1। 133 की घात कितनी हो गई अपने? 1। अब 41 ना होकर कितनी हो गई है? 1 प्लस 69, 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग 4 एकम 4, शेषफल बचे 2, 29 हो गए। 29 में 4 का भाग 4 7 28, भागे 7 बार, शेषफल कितना बचा? 1। तो यहाँ पे 128 की पावर कितनी हो गई अपनी? 1 हो गई है। कितनी हो गई है? 1। आराम से कर सकते हैं। 7 की पावर 3 कर सकते हैं। 7 की पावर 3 आपको क्यूब याद होने चाहिए, 10 तक नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 7 की पावर 3 का मतलब इकाई अंक से मतलब है ना, तो अपने ओनली फॉर ये संख्या लेती है 7 × 7 × 7, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। प्लस 3 की पावर 1 का मतलब तो क्या होता है? 3 ही होता है। ओनली फॉर इकाई अंक से मतलब इस 13 से अपने कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 8 ही तो होता है। अब ये गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। 7 7 गुण 50, ये तो याद है। और अब इकाई अंक से मतलब है 9 × 7, 7 9 में कितने होते हैं? 63। कितने हो गए? 63 प्लस ये वाले 3 प्लस ये वाले 8। इकाई अंक से मतलब है 3 और 3 कितने हो गए? 6 प्लस 8 कितने हो गए? 6 प्लस 8 कितने होते हैं? 14। 14 में कितना इकाई अंक आया? 4। तो इस संख्या का जो अपना इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आने पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि अपने क्या करना है, जब पहला एंड दूसरा नियम लागू नहीं होता है तो तीसरा यूनिक रूल जो सब जगह लागू होता है, क्या करना है? घात में 4 का भाग देना है, जो शेषफल बचे वही अपनी क्या होगी? घात होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, ओनली फॉर छोटा सा। मैंने ले लिया 33 की पावर 32, क्या ले लिया? 33 की पावर 32 का क्या ज्ञात करना अपने को? इकाई अंक। क्या ज्ञात करना है? का इकाई अंक ज्ञात करना है। 33 की पावर 32 क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। देते हैं 4 का भाग।
4 का भाग 8 चौक 32, कितनी बार गया? 8 बार। शेषफल 0 बच गया। 2 नंबर लाइन क्या लिखी थी? जब शेषफल अपना क्या आ जाए? 0 आए तो आपको शेष घात 0 नहीं माननी, घात कितनी मानोगे? 4। अपनी 33 की घात 0 ना होकर कितनी हो गई है? 4। जब शेषफल 0 आ जाए उस कंडीशन में घात क्या माननी है? 4। अपन इससे 3 से तो कोई मतलब नहीं, ओनली फॉर किस 3 से मतलब है? इस 3 से, क्योंकि अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इकाई अंक फाइंड आउट करने। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार करना है। गुणा कर लीजिएगा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, और ये गुणे का निशान है बीच में, 9 इंटू 9 81। इकाई अंक क्या आ गया? 1। तो 33 की पावर 32 का मतलब इकाई अंक क्या होगा? 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और करते इस टाइप के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है अपने पास में, छोटा सा लेता हूं, जल्दी समझ में आएगा। 1 2 3 3 की पावर 179 का इकाई अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना अपने को? इकाई अंक। करिएगा ट्राई एक बार, आंसर आना चाहिए सभी के। क्या करना है? घात में 4 का भाग देना, तो शेषफल बचे हुई अपनी घात होगी, और यदि शेषफल 0 बचता है तो घात क्या माननी है? 4। करिएगा ट्राई एक बार, फिर आंसर चेक करना अपना अपना। हो गया होगा? देखना अपना आंसर 3 है। क्या है? लास्ट में 3 है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने को फाइंड आउट क्या करना है? इकाई अंक 179। क्या करेंगे? 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग, 4 एकम 4, 400 कितने होते हैं? 16। शेषफल कितना बचा? 1। 19 में 4 का भाग 4 बार, 4 इंटू 4 कितने होते हैं? 16। 19 में 16 घटा रहे, शेषफल कितने बचे अपने? 3। तो इस 1233 की पावर 179 होकर अब कितनी हो गई है? 3। अपने छोटा कर लिया 3। अब आपको पता है इससे तो अपने कोई मतलब नहीं, ओनली इकाई अंक से मतलब है। 3 की पावर 3 लिख देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। नहीं तो आपको याद होना चाहिए 3 का क्यूब कितना होता है? 27। घात क्या आएगी? इकाई अंक क्या आएगी? 7। नहीं याद है कोई बात नहीं। 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 3 27। 27 में पीछे क्या आ रहा है? 7। तो इसका इकाई अंक अपना क्या हो जाएगा? 7। कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देते हैं आपको, इस बार आप सभी ट्राई करना, आंसर आना चाहिए सभी के। 152 की पावर 31 इंटू 121 की पावर 69 का इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 152 की पावर 31 इंटू 121 की पावर 69 का इकाई अंक। अब देखो यहां पे पहला एंड दूसरा नियम नहीं लागू हो रहे। पहला कहां पे लगता है? 0 1 5 6 में, दूसरा कहां लगता है? 4 एंड 9 में। यहाँ पे कोई संख्या नहीं, 2 है, तो क्या करने का? 4 का भाग देना ही पड़ेगा। तो ये 4 का भाग दे देते हैं, 4 एकम 4, 4 7 28। शेषफल कितने बचे अपने? 3। इसका मतलब 152 की पावर कितनी हो गई है? 3। अब अपने 31 और 1 क्या हो गई है? 3 इंटू, पहला नियम याद है, 0 1 5 6, 1 आ गए, 1 की घात कितनी भी इकाई अंक क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। नहीं तो आप है ना इस रूल से भी कर सकते हैं, इस रूल से करते हैं, नहीं तो आपको पता है इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 0 1 5 6 के ऊपर घात कितनी भी हो इकाई अंक वही रहता है। नहीं तो आप इस रूल से करिएगा। यदि पहला रूल आपको याद नहीं आया तो क्या करेंगे? 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4, शेषफल 2 हो गए 29। 29 में 4 का भाग 7 बार, 7 चौक 28। शेषफल कितना बचा? 1। तो 121 की पावर कितनी होगी? 1। अब 1 की घात 1 तो क्या होता है? 1 ही होता है। 2 की घात 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8। और इसकी 1 है, 1 के ऊपर घात 1 है, तो क्या होगा? 8 इंटू 1 क्या होगा? 8। इस संख्या का इकाई अंक आएगा जो अपना क्या होगा? 8 होगा। कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा और देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। इस बार आप सभी के आंसर आने चाहिए, ट्राई करना है आप साथ साथ में जल्दी से। आपको रूल आपको ओनली फॉर 3 नियम बताए, तीनों नियम आपको पहले एंड दूसरे याद नहीं है, तो ये तीसरा रूल यूनिक रूल है जो सभी जगह लागू होगा। 4 का भाग देना है, शेषफल 3 बचे तो घात वही माननी है, और यदि शेषफल 0 बचे तो घात 4 माननी है। तो देखते हैं, 1 2 3 2 की पावर 154 इंटू
162 की पावर 73 का इकाई अंक करिएगा भाई जल्दी से, देखते आंसर आ जाना चाहिए। 1232 की पावर 154 इंटू 162 की पावर 73 करिएगा, आंसर निकालिएगा और इकाई अंक के आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि आपको ये वाला कंसेप्ट आ गया, इकाई अंक का कैसा भी क्वेश्चन आता आप गलत नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से, और आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओनली फॉर सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ ट्राई करिएगा भाई, हो गया होगा। देखते हैं 1232 की पावर 154 क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। देते हैं 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, शेषफल कितने बचे 3, 3 का मतलब कितना हो जाएगा 34, 34 में 4 का भाग 4 इंटू 8 32, 8 बार भाग गया, शेषफल कितने बचे 2, 12 34 से भाग दिया, सॉरी 15 154 में कितने का 4 का भाग दिया तो भाग गया 38 बार, शेषफल कितना बचा 2। तो अब अपना 1232 की पावर कितनी हो गई 154 की जगह 2 हो गई, इनटू 162 की पावर 73 भाग क्या देंगे 4 का भाग देंगे। देते भाग 4 का, 4 एकम 4 शेषफल 3 हो गया 33, 33 में 4 का भाग 4 इंटू 8 32, 8 बार गया, शेषफल कितने 1, 32 घटाएंगे 33 में शेषफल 1 आएगा। तो 162 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई है 1। कोई डाउट? नो डाउट। 2 का स्क्वायर, अब इससे तो बड़ा कोई मतलब नहीं है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 ही होगा, तो 4 इंटू 2 क्या होगा 8। इस संख्या का जो अपना इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा आपके 8। देखना कितने आंसर सही हुए, आपने पहले ट्राई किया था आपका आंसर हुआ या नहीं। यदि गलती हो रही है तो आप पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होगा। इकाई अंक की सहायता से आप गणित का कैसा भी क्वेश्चन आप सिंपल बना सकते हैं। हर एग्जाम में काम आता है, एसएससी हर कोई एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, रीजनिंग के अंदर सब जगह इकाई अंक का रोल होता है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, करना ट्राई साथ साथ में। क्वेश्चन है अपना, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। 156 की पावर 36 गुणा 152 की पावर 32 प्लस 135 की पावर 71 का इकाई अंक क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक। 6 आ गए, 4 का भाग दो तो भी बढ़िया, नहीं तो आपको याद है पहला रूल, क्या पहला रूल था भाई 0 1 5 6, कौन सा 0 1 5 6 में से आ रही है ना संख्या, 6 के ऊपर कितने भी घात हो इकाई अंक क्या रहता है 6 ही रहता है। आप 4 का भाग देकर भी निकाल सकते हैं तो भी 6 ही आएगा, और आपको पहले रूल से याद है तो भी 6 ही आएगा, लेकिन 2 का कोई रूल नहीं था। यहां पे देखो 2 की घात क्या है 32, तो यहां पे अपने कौन सा रूल लगेगा 4 का भाग देना पड़ेगा। देते हैं 4 का भाग, 4 का भाग गया 8 चौक 32, शेषफल कितने बचे 0। आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं। जब शेषफल 0 बचता है क्या करते हैं, घात क्या मानोगे 4 मानोगे, तो 152 की पावर घात कितनी हो गई 4, क्योंकि इकाई अंक आपके जब 0 आता है, सॉरी शेषफल 0 आता है तो इकाई अंक कितनी घात कितनी मानते हो 4, प्लस 135 रूल नंबर 1, 5 की घात कितनी भी इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा, और 4 का भाग देकर भी आप देख सकते हो इकाई अंक 5 ही आएगा। 0 1 5 6 के अंदर ये भी नियम लागू होगा और वो भी लागू होगा, उसका इसलिए बताया क्योंकि उसमें थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है। वहां पे 4 का देखा, याद है कि घात कितनी भी इकाई अंक सेम है तो सेम लिख दिया, और नहीं आपको पहले याद नहीं रहता है तो ये आपको याद रख दो 4 का भाग देना है, जो शेषफल बचे हुए अपनी घात होगी बस। 6 की जगह 6, और यहाँ पे देखो 2 की पावर 4, याद है तो बढ़िया, 2 की पावर 4 कितने होते हैं 16, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार लिख दो और इंटू 5 प्लस का 5 कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 2 12, 12 में 1 से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब अपने को 2 से मतलब है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 2 16, और 16 में क्या जोड़ोगे भाई 5, इस 1 से कोई मतलब नहीं, 6 प्लस 5 कितने हो गए 11, 11 में इकाई अंक क्या आ गया 1, इस संख्या का इकाई अंक क्या हो गया अपना 1।
तो ये आपके इकाई अंक के 3 टाइप थे, 1 2 3, 3 टाइप अपन ने क्या पढ़ लिया इकाई अंक कैसे। अब देखना इकाई अंक का कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आपके गलत नहीं होगा इस रूल के ऊपर, इस रूल से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। और ये रूल आपने पढ़ लिए तो आपके रीट फर्स्ट लेवल के अंदर मैथ आएगी, उसमें इकाई अंक काम आएगी और कैसी भी कैलकुलेशन वो उसमें आपके इकाई अंक का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। तो आपने इस वीडियो में पढ़ा है इकाई अंक का यूनिक रूल, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा और कोई डाउट हो तो आपको सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन अब आगे पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप खुद कोई क्वेश्चन हो तो इस इकाई अंक से रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।